आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं सिर्फ इस एक टॉपिक में वीक होने की वजह से। इस एक पॉइंट में वीक होने की वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या पॉइंट है? ऐसा एक ही पॉइंट है जो लोगों को करोड़पति बनने से रोकता है। ऐसा एक ही पॉइंट है जो लोगों के सपने पूरे होने से रोकता है। ऐसा एक ही पॉइंट है जो लोगों को उनकी सपनों की जिंदगी जीने से रोकता है। ऐसा एक ही पॉइंट है जो कि लोगों को उनकी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने से, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे बंगलों, विदेश यात्रा, अपने फैमिली के साथ एंजॉयमेंट, टीम के साथ एंजॉयमेंट, मान सम्मान, पैसा, प्रसिद्धि, वो सारी चीजों से एक ही चीज आपको रोक देती है। और आज मैं वही चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसकी वजह से जिंदगी में कभी भी आपको इस बिजनेस में हार का सामना न करना पड़े, कभी भी आपको इस बिजनेस को न छोड़ना पड़े। और वो शानदार टॉपिक है लिस्ट। वो शानदार टॉपिक है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, लिस्ट। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत एक्साइटेड होके आते हैं, सपने भी बनाते हैं, ख्वाब भी बुनते हैं। मैं घर लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं एनटीसी बनूंगा, मैं बच्चों के साथ विदेश घूमने जाऊंगा, मैं चैरिटी करूंगा, मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस होगा। बहुत सारे मन में ख्वाब लेके आते हैं, लेकिन वो उनके ख्वाब खत्म हो जाते हैं कब? जब उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है तब। लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, लिस्ट इस बिजनेस की जान है। जिस बिजनेस को आप लोगों ने चालू किया है, लिस्ट इस बिजनेस की आत्मा है, प्राण है। और यदि आपके पास में लिस्ट रहेगी, आपके पास में लोगों की लिस्ट रहेगी, भरपूर लिस्ट होगी, तो आपका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा। आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं किसको प्लान दिखाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं किसको प्लान दिखाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं किसको कुछ बिजनेस के बारे में बताऊं। ऐसी स्थिति आपके साथ कभी भी ना आए, उसके लिए ही आज का सेशन हम लोग लेके आए। जिंदगी में कभी भी आपको ये लिस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आज के सेशन को आपको विशेष ध्यान से देखना है। आज का सेशन मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल, वो सारी इंफॉर्मेशंस के साथ लेके आया हूं जिससे कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं। कुछ भी हो जाए, आपके पास में कभी लिस्ट का रोना नहीं होगा कि लिस्ट खत्म हो। लेकिन ये होगा सिर्फ उन लोगों के साथ जो इस लिस्ट को समझेंगे और इसके ऊपर आज से ही काम करना चालू करेंगे। जो सुनेंगे तो सही, प्रोग्राम में होंगे तो सही, देखेंगे तो सही, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला है। और जो लोग आज लिस्ट को समझेंगे, लिस्ट के ऊपर जो चीजें आज बताई जाएंगी उनके ऊपर काम करना चालू करेंगे, आपको जिंदगी में कभी भी लिस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिस्ट। लिस्ट यानी सूची। इस बिजनेस में आपके साथ लोग आते हैं, लोगों से ही टीम बनती है, लोग ही आपका सामान खरीदते हैं, लोगों के साथ मिलकर ही आप टर्नओवर करते हो। तो इसलिए आपको लोगों की ही लिस्ट बनानी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, और कोशिश कीजिए इसको डायरी में बनाइए। डायरी में लिस्ट बनाइए आपको प्रॉपर तरीके से। ये मोबाइल में, लैपटॉप में, आईपैड में, दिमाग में इसको मत रखिए, इसको पेपर पे उतारिए। लिस्ट आपकी पेपर पे उतारनी है, लिस्ट पेपर के ऊपर बनानी है आप। और लिस्ट में क्या क्या नाम लिखने हैं, क्या क्या कॉलम आने चाहिए, ये देखिए। लिस्ट में जो कॉलम आपको रखने हैं, सीरियल नंबर, नाम, उनकी उम्र, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, वो करते क्या हैं, वो उनकी लगभग आमदनी कितनी है, ये कॉलम आपको बनाने हैं। ये कॉलम आपको रखने हैं लिस्ट बनाते वक्त। ये सारे कॉलम आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी लिस्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो आपको ये सारे कॉलम के हिसाब से आपको लिस्ट बनानी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको लिस्ट बड़ी बनानी है।
जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने बड़े सपने आपके पूरे होंगे। लेकिन आप सोचेंगे सब बड़ी लिस्ट कहां से बनाएं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बड़ी लिस्ट बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अनुमान मत लगाइएगा, कभी भी प्रीजज नहीं करना है आपको। यदि आप प्रीजज करेंगे, ये करेगा वो नहीं करेगा, ये हमारे मतलब का नहीं है, वो हमारे मतलब का नहीं है, तो आप सिंपल समझ के चलिए आपकी लिस्ट कभी भी बड़ी नहीं बन पाएगी। आप किसी के बारे में भी मत सोचिए कौन कैसा है, कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन दुबला है, कौन कुरूप है, कौन सांवला है, कौन बुढ़ा है, कौन जवान है, आपको सोचना नहीं है। आपको तो सिर्फ लिस्ट बनाते जाना है। हर व्यक्ति आपके मतलब का है, हर व्यक्ति आपके मतलब का है। कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा, कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा, कोई व्यक्ति कुछ लोगों को बिजनेस में लाके देगा, रेफरेंस देगा, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई व्यक्ति आपके काम आने वाला है, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मदद करने वाला है। तो आपको किसी के भी बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाना है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अभी जिन्हें आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, सबसे पहले उनके नाम लिखिए। सबसे पहले नाम लिखिए उन लोगों के जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हो। उसके बाद में फिर और आगे मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट आप बड़ी कहां से बना सकते हो, राइट। और लिस्ट को एक काम और करना है, लिस्ट आपको शहर के हिसाब से बनानी है, लिस्ट आपको सिटी वाइज बनानी है। हर शहर की अलग अलग लिस्ट बनाइए। हमारा बिजनेस एक शहर का नहीं है, अलग अलग शहरों का बिजनेस है, तो हर शहर की अलग अलग लिस्ट बनाइए, जिससे कि जब भी उस शहर में कभी कोई प्रोग्राम हो तो आप उस पेज को खोलें, उस शहर के पेज को निकालें और वहां के लोगों को इनवाइट कर सकें, वहां के लोगों को प्लान कर सकें। जैसे कि अभी 30 तारीख को मथुरा में बीबीएस है, 30 तारीख को हमारा मथुरा में बीबीएस है, तो आप मथुरा की लिस्ट बनाइए और मथुरा की लिस्ट में से अधिक लोगों को मथुरा के लिए इनवाइट कीजिए। अभी से लिस्ट के ऊपर काम करना चालू कीजिए। प्रोग्राम से पहले आप मथुरा जाइए, लोगों को तैयार करके आइए 30 तारीख को प्रोग्राम में बिठाने के लिए। मथुरा में भी बहुत शानदार प्रोग्राम रहेगा, आपकी मथुरा में शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद 6 नवंबर को अलीगढ़ में प्रोग्राम है, तो अलीगढ़ की लिस्ट बनाइए। वैसे ही फिर दिल्ली में प्रोग्राम यदि करेंगे तो दिल्ली की भी लिस्ट बनाइए, बरेली की लिस्ट बनाइए, हर शहर की अलग अलग लिस्ट बनाइए। और ये लिस्ट जो आपकी बनेगी, ये आपके बिजनेस को उस शहर में बढ़ाने में बहुत मदद करने वाली है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिए। एक दिन में आपको सारे नाम याद नहीं आएंगे, एक दिन में आप सोचो कि सारी लिस्ट बन जाएगी, नहीं बन पाएगी। एक दिन में हो सकता है आप 100 की लिस्ट बना लें, 200 की लिस्ट बना लें, लेकिन आपकी लिस्ट तो हजारों की चाहिए, लिस्ट तो लाखों की चाहिए। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट बनती जाएगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस स्ट्रांग होते जाएगा। लिस्ट खत्म, बिजनेस खत्म। तो लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, लिस्ट लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई कारखाने वाला व्यक्ति रॉ मटेरियल कभी खत्म नहीं होने देता, रॉ मटेरियल बढ़ाते रहता है। दुकानदार कभी अपनी दुकान में सामान खत्म नहीं होने देता, सामान लगातार बढ़ाते रहता है। वैसे ही आपकी लिस्ट भी लगातार बढ़ते रहनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हम लिस्ट बढ़ाएंगे कहां से? देखिए, लिस्ट बढ़ाने के कुछ बहुत शानदार तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका होता है कोल्ड कॉलिंग। जहां भी सामान खरीदने जाओ, जहां भी सामान लेने जाओ, जहां से आपने कोई सामान खरीदा है, उनको नंबर दीजिए, उनका नंबर लीजिए। जहां भी आप सामान परचेज करने जाते हो, बाजार जाते हो, हमेशा ध्यान रखिए यदि कोई कुछ हमें सेल कर सकता है तो हम भी उसे सेल कर सकते हैं। उनको बताइए, चलते चलते बताइए, बोले कि मैं कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, कभी आपके साथ भी डिस्कस करूंगा, आप भी फायदा उठा सकते हैं, आपकी शॉप है, आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कभी आपसे मुलाकात करेंगे। बस सिंपल, अपना नंबर दे दिया, उनका नंबर ले लिया, आप डेली गुड मॉर्निंग चालू कर दीजिए उनसे। तो इस तरीके से आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप मार्केट से निकल के जाते हो, आप देखते हैं बहुत सारे ऐड लगे रहते हैं, दीवार के ऊपर ऐड है, ऐड दिखाई देते हैं आपको, कभी जिम का ऐड है, कोचिंग का ऐड है, किसी बिजनेस का ऐड है, आप उनको कॉल कीजिए। वहां नंबर क्यों दिया उन्होंने? अब आप लिखते चलिएगा, जितने भी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ सब नोट करते चलिएगा। ये लिस्ट कहाँ कहाँ से बनाई जा सकती है, उनको कॉल कीजिए, उनको बोलिए सर मैंने आपका नंबर लिया है, आपका ऐड लगा हुआ था उससे, मैंने आपके होर्डिंग में से आपका नंबर लिया है, मैंने आपके बैनर में से आपका नंबर लिया है,
मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में। और अपना बिजनेस बताने के लिए मत जाइए। यदि उनका कोचिंग है तो कोचिंग का एड देखा है ना आपने, जाइए कोचिंग देख के आइए किस चीज का कोचिंग है। इंग्लिश स्पीकिंग है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोचिंग है, कौन सी कोचिंग है, जाइए देख के आइए एक बार। आपको नहीं करनी है ना, जाइए बच्चों के लिए पता करके आइए। आप बोलिए मेरे भी बच्चे हैं, मेरा बेटा 12th में है, मेरी बिटिया 10th में है, या जो भी है, आप जाइए मिल के आइए उनसे। बोले किस चीज की कोचिंग है आपकी सर, क्या क्या करवाते हो, कैसे कैसे करवाते हो, कितनी फैकल्टी है, कितने स्टूडेंट आपके यहाँ पर हैं। मैं बिल्कुल, मेरा बच्चा भी 10th में है, मैं चाहूंगा कि उसको मैं आपके यहाँ पे कोचिंग करवाऊं। संबंध बनाना चालू कीजिए, उनका नंबर लेके आ चाहिए, गुड मॉर्निंग चालू कर दीजिए। समझ में आ रही है? जिम जाइए, जिम होके आइए, मिल के आइए। सर आपका मैंने नंबर लिया था, जिम का आपने नंबर दिया हुआ था, मैं मिलने के लिए आया हूँ आपसे, मैं जानना चाहता हूँ आप कितने पैसे लेते हो, कितना सिखाते हो। जाइए मिल के आइए। आप जिम करें न करें लेकिन मिलके तो आइए कम से कम उनसे। जाइए मिलिए, घर से निकलना चालू कीजिए, आपके पास लिस्ट की कभी कमी नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये कोल्ड कॉलिंग आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके अलावा 3 फीट फॉर्मूला, जो भी 3 फीट के दायरे में आपके पास आ जाए, खड़ा हो जाए, बैठ जाए, उससे दोस्ती कीजिए। बस में है, बस स्टैंड पर है, ट्रेन में है, कोई आपसे लिफ्ट मांग रहा है, किसी को आप लिफ्ट दे रहे हो, उनसे बातें कीजिए। आप क्या करते हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो अपने बारे में बताइए। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने कुछ काम स्टार्ट किया है, मुझे कुछ अच्छे लोगों की आवश्यकता है, मुझे कुछ मेहनती लोगों की आवश्यकता है, मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मुझे ऐसे लोगों की तलाश है। आपकी नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति हो तो बताइएगा। तो सामने वाला क्या बोलेगा, पहले तो मुझे बता दो क्या है, फिर आप उनको बोलिए। तो आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कभी बैठेंगे आपके साथ, आराम से फुर्सत से बैठ के एक कप चाय पियेंगे और फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए आप अजनबी लोगों से दोस्ती कर पाएंगे, आप डेली के 2-4 नाम बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से आप 3 फीट फॉर्मूला के आधार पर भी आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट को बढ़ा सकते हैं आप डिजिटली, डिजिटली लिस्ट बना सकते हो। अभी देखिए, अब तक मैंने जितनी भी लिस्ट आपको बताई है वो सारी की सारी लिस्ट अभी बनाइए और काम चालू कीजिए। शादी की एल्बम में से लिस्ट बनाइए, वीडियोग्राफी आपकी शादी की हुई होगी, आपके फैमिली में किसी की शादी की वीडियो बनी होगी, उसमें से लिस्ट बनाइए। व्यवहार की डायरी में से लिस्ट बनाइए जो इमीडिएट आपके लिए काम करेगी, इमीडिएट उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। यानी जितनी भी लिस्ट आप फिजिकली जो बना रहे हो ये अभी आपके लिए काम करेगी, अभी। और जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं डिजिटली, ये 1 साल बाद आपके लिए काम करेगी, ये 2 साल बाद आपके लिए काम करेगी। ये लिस्ट उस वक्त आपके लिए काम करेगी जिस वक्त लोग बैठ के रोते रहते हैं कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, उस वक्त ये लिस्ट आपके लिए काम करेगी। जिस वक्त लोग बोलते हैं मैं किसको प्लान दिखाऊं, बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं, मीटिंग में आते हैं एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं एकदम फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, जाके घर बैठते हैं फिर सोचते हैं आप किसको प्लान दिखाऊं। ऐसे लोग जो सिर्फ ये बैठ के सोचते ही रहते हैं आप किसको प्लान दिखाऊं, अब किससे मिलूं, उनके लिए ये डिजिटल लिस्ट सबसे ज्यादा काम करेगी। अब आप बोलेंगे सर ये लिस्ट कहां से बन सकती है? ये लिस्ट बनेगी सबसे पहले आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप से लिस्ट बनाइए। आप बोलेंगे सर व्हाट्सएप से लिस्ट कैसे बनती है? व्हाट्सएप से भी लिस्ट बनती है। बहुत सारे लोग आपको अपने अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, जब लोग आपको ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आप क्या करते हो? मुझे बताइए, लोग आपको ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आप क्या करते हो? कौन बता सकते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं अपने ग्रुप में तो आप क्या करते हो फिर? लोग आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं, आप क्या करते हो? आप एग्जिट लेफ्ट हो जाते हैं सर। लेफ्ट हो जाते हो, एग्जिट कर लेते हो। अब आपको एग्जिट नहीं होना है, अब आपको क्या करना है, आपको उस ग्रुप में रहना है, थैंक यू बोलना है जिसने आपको ऐड किया है, और अब जो भी वहां पे पोस्ट डालेगा आपको उस पोस्ट को अप्रिशिएट करना है, पोस्ट को आपको उनको थैंक यू बोलना है। कोई अच्छी पोस्ट डाली है, किसी के सम्मान की पोस्ट डाली है तो उनको आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। किसी के जन्मदिन की पोस्ट डाली है तो उसको विश करना है। किसी की शादी की पोस्ट डाली है तो एनिवर्सरी विश करनी है। मतलब आपको अब उस ग्रुप में एक्टिव होना है।
उस ग्रुप में आपको पार्टिसिपेट करना है, लोगों को आपको वहां पर थैंक यू बोलना है, जो आपकी पोस्ट को वहां पर लाइक करता है उसको थैंक यू बोलिए, मतलब अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए उस ग्रुप के साथ। और एक्टिविटी बढ़ाने के बाद धीरे धीरे वहां से जो लोगों की पोस्ट को आप लाइक कर रहे हो, जो लोग आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, उनके नंबर निकाल के उनको कॉल करना चालू कीजिए, उनको मैसेज करना चालू कीजिए, उनसे रिलेशन बनाना चालू कीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, उस ग्रुप के सभी नंबर्स को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। उस ग्रुप के सभी नंबर्स को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और अपने मोबाइल पर ट्रू कॉलर आईडी एक्टिवेट कीजिए और उनको फोन कीजिए। नमस्कार जी, दीपांशु जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, दीपांशु बोल रहा हूं। दीपांशु जी, आपका नंबर मैंने लिया था, ये एक ग्रुप है, हिंदू सम्राट ग्रुप या हिंदू कोई भी ग्रुप, MLM इंडिया ग्रुप या कोई भी जय हिंद ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, मैंने इस ग्रुप में से आपका नंबर लिया है। आपको भी किसी ने इस ग्रुप में ऐड किया हुआ, मुझे भी ऐड किया हुआ है, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। और दीपांशु जी, आप क्या करते हो? आप कहाँ से हो? बात कीजिए। और बात करने के बाद में फिर उनको बोलिए, दीपांशु जी मैंने ना अभी एक नया काम डाला है, अभी मैं उस काम को MP में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कभी मेरा MP आना होगा तो आपसे मुलाकात करेंगे और आप मिलिएगा, तो फिर यदि अच्छा लगा तो आपके साथ मिलकर MP में काम करेंगे, आपके साथ मिलकर दिल्ली में काम करेंगे, आपके साथ मिलकर बरेली में काम करेंगे, जहां के भी वो लोग हों उनको बोलिए नेक्स्ट टाइम मैं कभी आता हूं तो आपसे पक्का मिलूंगा। और फिर डेली गुड मॉर्निंग चालू कर दीजिए उनसे, डेली गुड मॉर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। बिजनेस कुछ मत बताइए अभी, सिर्फ रिलेशन बनाइए। ये कब काम आएंगे रिलेशन? 1 साल बाद। ये अभी के लिए नहीं है, ये लिस्ट तैयार हो रही है आपकी 1 साल बाद के लिए। जब आपकी जो पर्सनल जो लिस्ट थी, जो आपकी जो वो हॉट लिस्ट थी, जब वो खत्म हो जाएगी ना, तब तक ये लोग आपके हॉट लिस्ट में आ चुके होंगे, तब तक इन लोगों से आपके रिलेशन बन चुके होंगे, आप लोगों की इनसे दोस्ती हो चुकी होगी, और फिर इन लोगों के साथ में आप नई नई जगह पे आप अपने बिजनेस को खड़ा करोगे। तो इस तरीके से आप डेली, आप सोच के देखो, डेली आपने 2 लोगों को भी कॉल किया, एवरीडे सिर्फ 2 लोगों को भी कॉल किया, तो आपके 1 महीने में कितने लोग हो गए? 60 लोग। 1 साल में कितने लोग हो गए? 720 लोगों की लिस्ट बन गई आपकी 1 साल में। लेकिन ये जल्दबाजी नहीं करनी है कि उसको आज ही लिस्ट में से लिया और आज ही प्लान दिखा दिया, नहीं, रिलेशन बनाइए। 1 साल तक रिलेशन बनाइए, अच्छे से रिलेशन बनाइए उनके साथ, गुड मॉर्निंग करते रहिए उनके साथ, उनको विश करते रहिए, उनका बर्थडे विश करते रहिए, उनके एनिवर्सरी विश करते रहिए, रिलेशंस बनाते रहिए। तो इस तरीके से आप मुझे बताइए, आप लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप से लिस्ट बनेगी नहीं बनेगी? कितने कितने लोगों की लिस्ट बन जाएगी? जल्दी से डालिए, चैट बॉक्स में डालिए फटाफट। कितने कितने की लिस्ट बन जाएगी? जल्दी से चैट बॉक्स में डालो। व्हाट्सएप से अब आपको क्या लगता है कितने कितने लोगों की लिस्ट बन जाएगी? चैट बॉक्स में डालिए। और फिर किसी को चैट बॉक्स में लिखिए, लिखिए, जल्दी से लिखिए, कितने कितने लोगों की आपकी लिस्ट बन जाएगी? लोगों की लिस्ट बन सकती है और ये लिस्ट काम करेगी 1 साल बाद। लिखिए जल्दी। फिर मैं आपको अगला तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा खजाना देने वाला हूँ जहां से आपके पास लिस्ट की जिंदगी में कमी नहीं आएगी। लिखिए, बन जाएगी, ये लिखिए फटाफट से। व्हाट्सएप ग्रुप से कितने लोगों की लिस्ट बन जाएगी आपकी? अनम्यूट मत कीजिए, सिर्फ ये डालिए कितने लोगों की लिस्ट बन जाएगी सिर्फ व्हाट्सएप से। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में से यदि आप लिस्ट बनाओगे तो कितने लोगों की लिस्ट बन सकती है? जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से, 200 की, 500 की। वेरी गुड, यस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छे। 700 की लिस्ट बनेगी, वेरी गुड। यानी अब आपके पास में लिस्ट की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। समझ में आ रही है आपकी? अशोक कुमार जी बोल रहे हैं 50 लोगों की लिस्ट बनेगी। अशोक जी, आपके पास में कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है क्या? चिंता मत कीजिए, लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते जाओगे, तो इस तरीके से आपकी खूब सारी लिस्ट बनेगी। लेकिन इसके ऊपर अभी से काम चालू कीजिए। यदि आपके सपने हैं, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, देश विदेश की यात्राएं चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, तो इस लिस्ट के ऊपर काम करते चलिए, लाइन लगा के लिस्ट बनेगी। चलिए, इसके अलावा मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और लिस्ट बनाने का तरीका बताता हूँ आज। ये लिस्ट बन गई आपकी व्हाट्सएप से, और व्हाट्सएप के अलावा आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। अब मैं आपको लिस्ट बनाना सिखाऊंगा, फेसबुक से लिस्ट कैसे बनाते हैं। कहां से? फेसबुक से लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट बनाइए फेसबुक से। और फेसबुक से लिस्ट कैसे बनेगी देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना अपना फेसबुक ओपन कीजिए।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिएगा फेसबुक से लिस्ट कैसे बनती है। ये देखिएगा, ये भी लिस्ट आपको काम करेगी। ये फेसबुक ओपन कीजिए। लिस्ट की समस्या हमेशा के लिए खत्म करनी है। देखिए कैसे खत्म होगी। फेसबुक खोलिए अपना, फेसबुक खोलिए अपना। ये फेसबुक खुल गया आपका। फेसबुक आ गया, ये फेसबुक खुल गया आपका। सबसे पहली लिस्ट आप बनाइए फेसबुक फ्रेंड्स की। फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए आप। फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट कैसे बना सकते हो? फेसबुक फ्रेंड्स, आपके फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त होंगे, उनसे दोस्ती कीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। बहुत सारे लोग, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे लिखा होता है फ्रेंड रिक्वेस्ट। कुछ लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हैं। 236 लोगों की मेरे पास में रिक्वेस्ट आई हुई है और अभी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। पता है क्यों? मेरे 5000 फ्रेंड पूरे हो चुके हैं फेसबुक के ऊपर। मैक्सिमम रीच 5000 की होती है, मेरे 5000 लोग हो चुके हैं, 236 लोग अभी लाइन में हो। ऐसे ही आप लोगों को भेज सकते हो फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड बनाने के लिए। अभी देखिए क्या करना है। जैसे सुनील रघुवंशी है, इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ऐसे आपको भी बहुत सारे लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अभी क्या कीजिए, ये सबसे पहले सुनील रघुवंशी की प्रोफाइल चेक कीजिए, कौन है, क्या करता है ये चेक कीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है, वर्कड एट MLM, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस करता है। अभी इसको रहने दीजिए, इसको छोड़िए। मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों को भी मत छेड़िए आप। अभी आप ऐसे लोगों को लीजिए लिस्ट में। ये कौशल पंडित, ये देखिए, ये कौशल पंडित क्या करता है, इसको देखिए, इसको समझिए। कौशल पंडित के बारे में जानिए, ये कौन है, क्या है, इसका प्रोफाइल देखिए। और इसका प्रोफाइल देखने के बाद में देखिए कि हाँ इसको दोस्त बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। कौशल पंडित के बाद में देखिए ये कौन है, दिनेश सिंह वघेला, इसको देखो ये कौन है। ये बिजनेस साइट, बिजनेस वर्क साइट स्किल इंडिया, स्किल इंडिया पे काम कर रहा है, लिव्स इन अहमदाबाद इंडिया। हाँ ये सही है। चलो अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब पहले क्या करो, कोशिश करो अभी नेटवर्क मार्केटिंग वालों को भी मत लेना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले वो अपना प्लान दिखाने के चक्कर में रहेंगे। तो अभी उनको ना लेकर के फ्रेश फ्रेश लोगों को यहाँ से फ्रेंड बनाओ अपना। और फ्रेंड बनाओ, उनकी पोस्ट लाइक करो, उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करो। उनका जन्मदिन है तो उनको विश करो। जन्मदिन भी एक लाइन में विश मत करो, कम से कम 2 से 3 लाइन में विश करो। जैसे कि सुनील रघुवंशी है, इसका जन्मदिन है मान लेते हैं, और ये मेरा फ्रेंड है, तो कैसे, सुनील जी विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप हमेशा खुश रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं आपके लिए, प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। अब आप बताइए ये व्यक्ति आपके कमेंट को पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? ये किसी के कमेंट पे ध्यान दे न दे, आपकी कमेंट को पढ़ेगा और आपको जवाब जरूर देगा, क्योंकि इतना लंबा इसको विश किसी ने नहीं पढ़ा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लोगों से दोस्ती कीजिए। और फिर जब इससे दोस्ती हो जाए, इसकी कमेंट, इसके जो पोस्ट है उस पर कमेंट कीजिए, इसकी पोस्ट के ऊपर लाइक कीजिए। धीरे धीरे करके आपके से रिलेशन अच्छे बन जाएंगे। और फिर इसको मैसेंजर पे मैसेज भेज के वहां से नंबर एक्सचेंज कर लीजिए और रिलेशन बनाना चालू कीजिए। आज के लिए नहीं, 1 साल बाद के लिए। राइट, आप देखिए इसके अलावा और बताता हूँ लिस्ट कहां से बनती है। ये देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक किया, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, इधर डालिए। अभी देखिए इधर क्या डालना है, इधर डालिए वैष्णव, अपना जो भी समाज है, वैष्णव समाज शादी, वैष्णव समाज मैट्रिमोनियल डाल दीजिए, शादियां डाल दीजिए, मैट्रिमोनियल डाल दीजिए, मैट्रिमोनियल ये डालिए। और कहां का डालिए, जैसे दिल्ली में रहते हो तो चलो दिल्ली का डालते हैं, दिल्ली, वैष्णव समाज मैट्रिमोनियल दिल्ली डाल दीजिए। अभी क्या आया इधर, कौन बताएंगे मुझे पढ़ के? सीमा मैम अनम्यूट कीजिए। सीमा मैम, यस, क्या लिखा हुआ है मैम इधर, क्या आ गया? मैंने डाला वैष्णव समाज मैट्रिमोनियल दिल्ली, क्या लिखा हुआ आ गया? सर सर्व जातीय विवाह मंच। कितने लोग हैं इसमें? 33,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 33,000 लोग। इससे नीचे ग्रुप है वैश्य वैवाहिक मंच, इसमें कितने लोग हैं? 1.9 हजार। उससे नीचे हमारी शादी.com में कितने लोग हैं? 11,000 लोग। 11,000। अब देखो इसमें से लिस्ट कैसे निकालते हैं, समझना हो। अब आपने क्या किया, जैसे मैंने वैश्य वैवाहिक मंच को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर दिया मैंने।
आप ज्वाइन करने के बाद अब इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिया। अब इसमें देखिए नीचे चलिए, अब नीचे आ जाइए। अब ये देखिएगा, अब आपको देखना है, ये देखिए, ये सबसे पहले क्या नाम दिखाई दे रहा है आपको? खुशबू। खुशबू नाम। ये इसका बायोडाटा दिखाई दे रहा है। नेम नैना प्रिया, जेंडर फीमेल, सिटी बस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडिया, हाइट, पूरा दिखाई दे रहा है इसको बायोडाटा आपको पूरा। इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाई दे रहा है आपको। यस अब आप इसको कॉल कर सकते हो, कॉल जी। इसको सीधे क्या बोल सकते हो? नैना बोल रही हो क्या? बोले हाँ नैना बोल रही हूँ। नैना, आपका मैंने प्रोफाइल देखा था, आपने मैट्रिमोनियल साइट पे डाला हुआ है, आपके शादी के लिए डाला हुआ है करके, और मुझे अच्छा लगा। और उसके बारे में थोड़ा सा पहले इसका बायोडाटा पढ़ लीजिए, फिर इससे बात कीजिए। और बोलिए कि आपको बस्ती में ही आप लोग रहते हो या दिल्ली वगैरह में रहते हो, तो फिर वो बताएंगे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो बोले कि दिल्ली में यदि कोई अच्छा लड़का बताऊं तो क्या लगता है आप लोग दिल्ली में भी शादी कर सकते हो? बोले हाँ हाँ, दिल्ली में भी शादी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलिए चलिए अच्छा है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे कांटेक्ट में भी काफी सारे लोग हैं, कोई अच्छा होता है लड़का तो मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। और आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, सबके बारे में दिया हुआ है। निकल आई लिस्ट। उसके बाद आगे चलिए, ये देखिए ये कौन है? अरुण कुमार। ये कौन है? अरुण कुमार। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अरुण जी को कॉल कीजिए। उसके बाद में देखिए पूरा बायोडाटा दिए हुए सबको, पूरी की पूरी। ये देखिए ये कौन है? अनुष्का। फोटो भी दिया है, बायोडाटा भी दिया हुआ है। अब इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो लेडीज है वो लेडीज को कॉल कीजिए, जो जेंट्स है वो जेंट्स को कॉल कीजिए। और हर शहर के अलग अलग है। लेडीज लेडीज को कॉल करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेंट जेंट्स को कॉल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप इनको कॉल करते हो, रितिका प्रिया को, अभी आप कॉल कर सकते हो रितिका प्रिया को। ये देखिए ये है सरोज कुमार। दीपक जी इनको कॉल करेंगे, ये जयपुर में रहते हैं, कोई तकलीफ? कर सकते हो आप आराम से, बात कर सकते हो इनसे। दीपक जी बात कर सकते हो। सरोज जी आपका फोटो बहुत ही शानदार आया है, और जैसा मैंने देखा आपका 10 लाख का पैकेज भी है। आप इंजीनियर हैं, नोएडा में पोस्टेड हैं आप। काफी अच्छा लगा आपके बारे में जान के। और मैं बहुत जल्दी आपको बताता हूँ, आपके लायक कोई बढ़िया सी कोई लड़की होती है तो मैं आपको बताता हूँ। शादी करवाइए इनकी, क्या दिक्कत है, रिलेशन बनाइए इनसे। और फिर बोले कोई मुझे अच्छा कोई रिलेशन मिलता है, आपके लायक कोई अच्छे संबंध मिलता है तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा पक्का। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। ये देखिए, उसके बाद में देखिए आरती पांडे। ये देखिए कितने सारे लोग हैं, आप देख सकते हो। और ये तो मैंने सिर्फ दिल्ली का डाला है, पूरे हिंदुस्तान में बायोडेटा भरे पड़े हैं। अब मुझे बताओ, चलो मैं अब आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके पास में कितने लोगों को लगता है कि लिस्ट की समस्या खत्म होगी? लिस्ट खत्म? आप बात करिए। अच्छा उसके बाद चलो, ये तो शादियां हो गई। अब चलो शादी के अलावा चलते हैं अब, और देखो, और मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से लिस्ट बना सकते हो। और लिस्ट बनाने का तरीका बताता हूँ आपको। लिखो इधर, क्या लिखो? फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियो फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट दिल्ली ग्रुप्स। अब दिल्ली के निकाल के दे रहा हूं मैं। सबसे पहले ये लिखिए फिजियोथेरेपिस्ट ग्रुप्स दिल्ली। देखिए ये क्या आ गया जी? सबसे पहले दिल्ली फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन। दीपक जी अनम्यूट करो एक बार, अनम्यूट कीजिए दीपक जी। सर जी यस, सर, क्या दिखाई दे रहा है? दिल्ली फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर्स ग्रुप एसोसिएशन है। कितने लोग हैं इसमें? इसमें तो 4,900 लोग हैं। अच्छा, नीचे ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए। ज्वाइन हो? जी अब इस पर क्लिक कर दीजिए ग्रुप के ऊपर। अब देखिए, अब आप नीचे को बढ़ते जाइए। नीलेश कुमार, ये फिजियोथेरेपिस्ट है ना? ये पैड, ये सामान जी करता है। नंबर ले लो इसका, कॉल करो इसको, है ना? इसके बाद नीचे आ जी जाओ। सर। ये देखिए ये कितने, मैनुअल थेरेपी डॉक्टर के पर्सन एमपीटी, ऑस्ट्रेलिया से किया हुआ है इसने। ये देखिए सारे लोग हैं, यहाँ से नंबर लीजिए, कॉल कीजिए। प्रीत कौर, ये देखिए ये फिजियोथेरेपिस्ट है प्रीत कौर। ये देखिए कितने सारे लोग आपको मिलेंगे, ये अपने अपने इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहे हैं। कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर है, कोई क्लिनिक चला रहा है, कोई अपना इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहा है। नीलेश कुमार, ये देखिए कितने, ये और दिखाई दे रहा है कोई स्ट्रेंथ फिजियो तन्नू। ये देखिए इनको आपको नंबर, इस तरह से खूब सारे नंबर आपको। सचिंद्र कुमार, ये देखिए सचिंद्र कुमार, सुजीत चक्रवर्ती, बात करिए इनसे।
देखिए प्रभा चिन्ना है ना, कॉल कीजिए। MS इस्लाम फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सबके नंबर दिए होंगे इधर। ये देखिए साक्षी रॉय है ना, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई पढ़ाई करवा रहा है, कोई कोर्स करवा रहा है, कोई मशीन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप बताइए लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी? चलिए ये फिजियोथेरेपिस्ट आ गए। इसके अलावा चलते हैं और, चलो देखो फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा डाल दीजिए इधर, ये लो इधर डाल दीजिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स दिल्ली, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ग्रुप दिल्ली। अब देखिए इसमें सारे डॉक्टर्स के ग्रुप निकल के आ जाएंगे, ये सर्च कीजिए। सॉरी वी हैवंट फाउंड एनी रिजल्ट, कोई बात नहीं, और निकल के आ जाएंगे। दिल्ली का मत डालिए, दिल्ली हटा दीजिए, ये डालिए। अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के नाम से नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, बहुत सारे आ जाएंगे। इसी तरीके से आप डालना चालू कीजिए, प्राइवेट जॉब ग्रुप, डॉक्टर ग्रुप, मैट्रिमोनियल साइट्स, इतने सारे लोग आपको मिल जाएंगे फेसबुक के ऊपर। ये मतलब आप जितने चाहो उतने आप लोगों को फेसबुक से निकाल सकते हो। हरिद्वार का डाल दीजिए, मैट्रिमोनियल हरिद्वार, मुझे तो सबसे अच्छा लगा मैट्रिमोनियल वाला जुगाड़, सबसे बढ़िया। पूरा बायोडाटा दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है, पूरी कुंडली दी हुई है उसकी। अब आपको सिर्फ उससे बात करनी है, उससे रिलेशन बनाना है। कानपुर की लिस्ट निकालो, दिल्ली की निकालो, हरिद्वार की निकालो, अलीगढ़ की निकालो, जहां की जिसकी भी लिस्ट खत्म हो गई है, लोगों की लिस्ट निकालो, कॉल करना चालू करो, लोगों से रिलेशन बनाना चालू करो। डेली कम से कम 2 लोगों से बात करो, 1 महीने में 60 लोगों से बात हो जाएगी, 1 साल में 720 लोगों से बात हो जाएगी। अब डालिए फेसबुक से कितने लोगों की लिस्ट बन सकती है, लिखना, लिखो 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 जल्दी लिखो, फेसबुक से कितने लोगों की लिस्ट बन जाएगी, डालो चैट बॉक्स में जल्दी से, डालिए चैट बॉक्स में से कितने लोगों की लिस्ट बन जाएगी फेसबुक से, डालो जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा अभी भी किसको लगता है कि सर लिस्ट की प्रॉब्लम रहेगी? अभी भी किसको लगता है लिस्ट की दिक्कत रहेगी? लिस्ट नहीं है मेरे पास में, कोई है अभी भी जिसको लगता हो सर लिस्ट की प्रॉब्लम है? अब मुझे नहीं लगता कि आपके पास जिंदगी में कभी लिस्ट की प्रॉब्लम आनी चाहिए। हजारों लाखों की लिस्ट आप बना सकते हो, लाखों लोगों की लिस्ट फेसबुक से बनाओ, व्हाट्सएप से बनाओ। अभी तो ये 2 ही इतनी बड़ी लिस्ट है, इनके ऊपर लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, अनलिमिटेड लोग हैं। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा बहुत से, तरीका मैंने बता दिया है। लेकिन यदि आपके अंदर इच्छा होगी ना आपके सपनों को पूरा करने की, तो आप आज से ही इस लिस्ट के ऊपर काम चालू करो। और हाथरस वाले लोग हैं तो हाथरस की मैट्रिमोनियल लिस्ट निकाल लो। हाथरस में लड़के लड़कियां शादी के लिए अपने अपने डाल रहे हैं, करोड़ों लोग हैं बॉस फेसबुक के ऊपर, करोड़ों लोग, बस आपको लिस्ट बनानी है यहाँ से। तो आज मैं तो निकालने वाला हूँ, आज मैट्रिमोनियल, आज अलीगढ़ के सारे लड़के लड़कियां निकालूंगा जिनको शादी करनी है, उनसे सबसे दोस्ती करने वाला हूं मैं। तो आप लोग भी, अभी आपको लिस्ट की मुझे लगता है कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कौन बता सकते हैं मुझे आज के सेशन के बाद में कितने लोगों की लिस्ट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गई है? लिस्ट हमेशा, हाँ, लेकिन ये लिस्ट कब काम करेगी? 1 साल बाद। 1 साल आपको इस लिस्ट के ऊपर सिर्फ रिलेशन बनाना है, और 1 साल तक आपको सिर्फ अपनी जो फिजिकल जो लिस्ट है उसके ऊपर काम करना है। और लिस्ट का और तरीका बता दूंगा आपको, जिसको भी ज्वाइन करते हो ना, जिस व्यक्ति को भी टीम में ज्वाइन करते हो, उसकी 100 लोगों की लिस्ट कम से कम बनवा के उसकी एक जेरॉक्स अपने पास में रखो। जिसको भी ज्वाइन कर रहे हो उसकी 100 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अब वो काम करेगा नहीं करेगा, कल को रहेगा नहीं रहेगा, आपके साथ बिजनेस में रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास में सोच के देखो, 10 लोगों की भी आपने लिस्ट बनवाई तो 1000 लोगों की आपकी लिस्ट बन गई। ये तो हो गए जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे जो ज्वाइन नहीं होंगे, उनसे भी, सर आपकी जान पहचान में तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो इस काम को कर सकते हैं? हाँ ऐसे तो हैं सर, कुछ नंबर दीजिए ना मुझे, कुछ लोगों का भला हो जाएगा, कुछ मदद कीजिए ना। जो ज्वाइन नहीं हो रहा है उससे 5 नाम तो कम से कम ले सकते हैं, जो ज्वाइन हो रहा है उसकी 100 लोगों की लिस्ट बनवा सकते हैं। और बाकी ये सोशल मीडिया के थ्रू तो भंडार है, आप जितना चाहें उतनी लिस्ट बना सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगा, मैडम हम लोगों के बीच में आ चुकी हैं, तो मैडम और थोड़ा सा हम लोगों को गाइड करें कैसे हम लोग इस लिस्ट के ऊपर, आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। सो प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू। नमस्कार सभी को, बहुत प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आज चल रहा है। लिस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नए व्यक्ति को हमेशा एक ही डर लगता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, और वो व्यक्ति 2-4 लोग अपने जो
गिने चुने जिस पे उसे लगता है, विश्वास होता है कि शायद ये जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, उनके पास जाता है। और जब उनसे नेगेटिविटी मिल जाती है तो जो उसकी लिस्ट के लोग भी होते हैं उनके पास भी जाने से घबराने लगता है, उनके पास भी जाता नहीं है, जिसकी वजह से उसे ऐसा महसूस होता है कि अब किसके पास जाऊं, मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई है। एक तो वो नो सुनने से डरता है, अपनी पहचान के लोगों का सामना नहीं करना चाहता, उनसे घबराहट महसूस करता है, और अजनबी लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती, तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होगा नहीं उससे। लेकिन आज मुकेश जी ने कितने अच्छे से बताया, अजनबी लोग या ऐसे ग्रुप्स में से, देखिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको दो लोग ऐसे चाहिए जिनके पास सपने हों और जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। दो ऐसे लोग चाहिए, उन दो लोगों के साथ आपकी टीम बनेगी। और ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपको मालूम है मैचिंग होने से इनकम आता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में अगर एक एक व्यक्ति भी ऐसा फाइंड हो जाता है जो ये चाहता है कि अपने सपनों को पूरा किया जाए, अपनी कामयाबी खड़ी की जाए, तो उनके साथ फाइंडिंग करने के लिए ताकत लगा के और हजारों लोगों को फाइंड किया जा सकता है। लेकिन दो लोग केवल हों तो आप 2,10,000 रुपए इनकम पे पहुंच सकते हैं। तो लिस्ट इसमें बहुत ज्यादा चाहिए ऐसा नहीं, मगर दो फाइंड करने के लिए अगर मैं कहती हूँ 200 लोगों तक भी पहुंचना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये 200 लोग जो हैं ये आपकी पहचान के भी हो सकते हैं। आपको इतना जितना मुकेश जी बता रहे हैं एक्सरसाइज करने का, ये तो तब जरूरत पड़े जब आपकी लिस्ट में ही ना हो 200 लोग। यदि आपकी लिस्ट में है तो आप देखिए, कहीं चेक करिए कि आप प्लान क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि शायद आप उनको प्लान दिखाना ही नहीं चाहते। और आज तो आपको ये डर है कि वो क्या बोलेगा, लेकिन कल आपको मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा वही आपको दोष देने वाला है जिसको आप प्लान नहीं दिखा रहे। वो ये कहेगा कि भाई मैं तेरा परिचित नहीं था, मैं तेरा पहचान का नहीं था, इतना अच्छा बिजनेस था, तूने समझ लिया था, तूने क्यों नहीं दिखाया। तो आप अपनी लिस्ट को निकालिए, आप बिंदास काम करिए। आपको कोई नो कहेगा तो ठीक है, कम से कम ताना तो नहीं मारेगा कि आपने उसे बताया नहीं था। तो ये ताना आपको ना सुनना पड़े, इसलिए आप जरूर अपने परिचित सभी लोगों के पास जाइए। 200 लोगों की पहचान तो सबकी होती है और उन 200 में से वो 2 लोग जरूर मिल जाएंगे। कहीं देखिए आप संकोच करते करते रह ना जाए और लोग आगे बहुत आगे निकल जाए इस बिजनेस में। 64,000 करोड़ का बिजनेस तो होने वाला है और उन्हीं लोगों से होगा जो लोग बोलने वाले हैं, उनके ही लिए होगा। तो संकोच छोड़िए, लिस्ट भरी पड़ी है फेसबुक पे, व्हाट्सएप में, हर जगह लिस्ट की कोई कमी नहीं है। केवल आज आपका एक्शन चाहिए। बहुत थोड़े लोगों में से भी आपको वो कामयाब लोग मिल जाएंगे, वो महत्वाकांक्षी लोग मिलेंगे जो आपके साथ काम करने वाले। बस यहाँ जरूरत है एक एक्शन की, और आपका एक्शन आपको वो लोग ढूंढने में मदद करेगा जिनके पास सपने हैं और उनके साथ आपकी टीम बिल्ड होगी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज से ही लगते हैं लिस्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। और